नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अपने। नरेंद्र मोदी को जो गाली देगा 150 रुपया देगा। मैं बीजेपी वाले लोगों से सीधा कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी भी शर्म आती है तुम लोगों को? नहीं। पूरा वीडियो लगाए ना वो सुअर। ये जो वीडियो को रोस्ट करके ये जो कूल बने, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते? आइए देखते हैं, मजा आएगा। उसने वो तो पूरी बात तो उसने चलाई नहीं, दूर सलग छाप लाठी ने। पप्पू को अपना बाप मानता है, जिसने राहुल गांधी को अपना भविष्य मान चुका है, वो हमारे को रोस्ट करेगा क्या? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे दीदी, पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि आपको कोई रोस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सुअर से लड़ने के लिए कीचड़ में जाना पड़ेगा और हम लोग उतनी नीचे तक नहीं गिर सकते। और दूसरी बात कि पप्पू को अपना बाप बना रखा है, फला है, डिका है, सुअर है। अरे हमको जानना ही नहीं है, हमको तो बस इतना पता है कि उसने दिवाली पे पटाखा फोड़ने के लिए मना किया था। बात तो सही है। फिर तुमने वीडियो बना के पटाखा फोड़ के उसको टैग किया। विश्व प्रसिद्ध जाहिर ध्रुव राठी ने कहा था क्या पटाखे मत फोड़िए, तो उसने गोबर खाने के लिए मना कर दिया। हमारा तो सीधा और सिंपल सवाल है कि तुम गोबर कब खा रही? सरकार से यमुना साफ नहीं हुई, कोई बड़ी बात नहीं, पिछली सरकारों से भी नहीं हुई थी, टाइम लगता है। लेकिन दिक्कत इस बात से है कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक फेक यमुना का घाट बना डाला, फिल्टर्ड पानी अलग से डालकर उसमें। इन लोगों से ढंग के सरकारी स्कूल नहीं बने तो फेक स्कूल बना दिया प्रधानमंत्री का फोटो शूट करने के लिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पोल्यूशन कम नहीं हुआ तो पानी का टैंकर घुमाने लग गए पोल्यूशन मीटर के आसपास स्प्रिंकलर्स के साथ AQI की रीडिंग फेक करने के लिए। वाह, मतलब फेंकने की भी हद होती है, हर चीज में फर्जीवाड़ा करना है, फेक दिखावा करना। सही पकड़े हैं। अगर ध्रुव राठी अपने एक अब्बू का है, इसके खिलाफ बोल के दिखा अगर अपनी माँ का बच्चा है तो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो योगी आदित्यनाथ, जिनके ऊपर इतने सारे क्रिमिनल केसेस हैं, 3 राइट करवाने के केसेस हैं, 1 अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, 2 राइट करवाने के भी डेडली वेपन के साथ केसेस हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। वैसे तो मैं अगर इनके सारे चार्जेस पढ़ने बैठ गया तो पूरा 10 मिनट तक चार्जेस ही पढ़ते रह जाऊंगा, इनके कैसे कौन कौन से क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं इनके ऊपर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और यदि एक भी बम, लक्ष्मी बम, गणेश बम आपके यहाँ निकल गया, बिल्कुल, तो हम वो कार्रवाई करेंगे जो आपको पसंद नहीं होगी। बिल्कुल। अच्छा है ना? आप बजरंग आपसे बात कर रहा है। बिल्कुल जेंटल प्रॉमिस। नहीं, हाथ मिलाने का सब कोरोना ने खत्म कर हाथ बिल्कुल भी नहीं होगा। चुप कर बे कुत्ते। क्योंकि एक कार्टून बनता है तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो सकती है, तो हम लोग भी नपुंसक नहीं है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इन्हें सिर्फ लक्ष्मी बम, गणेश बम से प्रॉब्लम है, जो भगवान के नाम पर बम रखे गए हैं, या हर टाइप के पटाखों से? लक्ष्मी और गणेश से कि इनको प्रॉब्लम है नाम के, पर इनको ये नहीं पता कि वो अगर अब्दुल बम बेचने लग गया तो फिर इनको दिक्कत हो जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जगह जगह जाकर बार बार जॉब्स का वादा किया था। बात तो सही है। इस 8 साल पुरानी क्लिप को देखो। हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इन न्यूज चैनल वालों को ये 7 साल पुरानी क्लिप भी देखनी चाहिए, जहां पर प्रधानमंत्री 1 बिलियन नौकरियों की बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। Our aim is to create jobs for more than a billion young hands. अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? हमारे ये सारे टीवी न्यूज चैनल्स या तो बेरोजगारी की बात करेंगे ही नहीं, और अगर करेंगे तो पूरा खून पसीना बहा देंगे सरकार की इमेज बचाने में। जैसे कि इन सुधीर चौधरी को देख लो, इन्होंने करीब 1 साल पहले ये प्रोग्राम किया, सबको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए। ये आम जनता को ही डांटने लग गए, कहने लगे कि तुम्हें सरकारी नौकरी इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हें ऊपर की कमाई करनी है, यानी रिश्वत लेनी है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सरकारी नौकरियों की चाहत के पीछे एक बड़ी वजह रिश्वत भी है। सरकारी नौकरी में अगर पैसा कम भी हो तब भी कई कर्मचारी रिश्वत लेकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और 2019 में हुए एक सर्वे में हर 2 में से 1 भारतीय ने ये माना कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए किसी न किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और यहाँ ये कह रहे हैं कि यूथ स्किल्ड नहीं है। स्किल्ड ना होना भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है? सुधीर भाई, क्या ये मान लें कि प्रधानमंत्री मोदी का स्किल इंडिया वो भी एक जुमला था? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? भारत में बहुत सारे लोग परीक्षा देकर, पैसा देकर, किसी नेता की सिफारिश लगाकर किसी भी तरह से सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं।
अच्छा। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकारी नौकरियों में काम के घंटे बहुत ज्यादा नहीं होते, काम के घंटे तय होते हैं, छुट्टियां जी भर के मिलती हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। मतलब सुधीर भाई के अनुसार आप लोग देश के युवा कामचोर हो और आलसी हो। संबित पात्रा ने हाल ही में कहा कि भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं। क्या बात कर रहे हैं? सही सुना आपने दोस्तों, भगवान को ही मोदी का भक्त बना दिया। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मोदी को भक्त जगन्नाथ। इतना ही नहीं, इससे पहले 2017 में संबित पात्रा ने कहा था कि मोदी इस देश के बाप हैं। तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों मोदी के सपोर्टर्स को इन बातों से कोई आपत्ति होगी। अगर आपत्ति होनी होती तो तभी हो जाती जब नवंबर 2023 में बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल ने इस फोटो को ट्वीट किया था। जूम करो। नरेंद्र मोदी को शेषनाग के साथ दिखा दिया और लिखा ओम श्री वेंकटेश्वर राय नमो नमः। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। आपत्ति होनी होती तो तभी हो जाती जब बीजेपी कर्नाटका ने इस फोटो को ट्वीट किया था। सही पकड़े हैं। और बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे ने इस फोटो को ट्वीट किया था जिसमें नरेंद्र मोदी को भगवान राम से भी बड़ा दिखा दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। मेरी मोदी भक्तों से अपील है, जब आप लोगों ने अपना एक नया भगवान चुन ही लिया है तो मोदी पंथ नाम से एक अलग रिलीजन भी बना लो ना अपना। हिंदू धर्म के साथ क्यों खिलवाड़ करते हो? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हंगामा करती हैं तो बीजेपी वाले इन ट्वीट्स को डिलीट करते हैं। अब संबित पात्रा ने भी इस वीडियो को लेकर कहा कि जुबान फिसल गई थी, मुझे माफ कर दो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये वाकई एक स्लिप ऑफ टंग है? नहीं। जुबान एक बार फिसलती है, ये नहीं कि बार बार जुबान फिसलती रहे और बार बार आप लोग नरेंद्र मोदी को भगवान से बड़ा बनाते रहो। बार बार आप लोग ये कहते रहो कि नरेंद्र मोदी तो देश के बाप हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। प्रधानमंत्री मोदी को मैं 4 सॉल्यूशंस देना चाहूंगा देश की फॉरेन पॉलिसी सुधारने के लिए। अभी मजा आएगा ना। नंबर 1, अपने देश के लिए काम कीजिए, अपने मित्रों के लिए नहीं। माना कि अडानी आपके पुराने दोस्त हैं, उनको कुछ फायदा मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बात तो सही है, लेकिन याद रखिए कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं तो देश की फॉरेन पॉलिसी का ज्यादातर फायदा देश को होना चाहिए, किसी एक इंसान को नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरी चीज, देश में कम्युनल पॉलिटिक्स बंद करवाइए, विजिलेंटिज्म बंद करवाइए। आपका नारा तो बहुत अच्छा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन आपकी पार्टी के नेता लिंचिंग अक्यूज को बेशर्मी से माला पहनाते हैं, आए दिन हेट स्पीच देते रहते हैं। आप ही के पार्टी के ट्रोल्स हैं जो देश के रिलेशंस खराब करते हैं दूसरे देशों के। सही पकड़े हैं। देश में लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने की जरूरत है ताकि पूरा देश शांति और एकता के साथ रह सके। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जहां पीस होता है वहीं पर प्रॉस्पेरिटी संभव। यही करने से मेक इन इंडिया का शेर कुछ दहाड़ सकेगा, वरना अभी तो ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। अभी तो देखिए कि कैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारत के मार्केट को बाय बाय करे जा रहे हैं। सही पकड़े हैं। तीसरी बात, फॉरेन पॉलिसी एक सेंसिटिव मैटर है, इसको इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करना बंद करें, वरना आप ही के ऊपर प्रेशर बनता है मसल फ्लेक्सिंग करने का। आप ही को रायता समेटना पड़ता है जो आपके ट्रोल्स फैलाते हैं। और चौथी और आखिरी चीज, अगर दुनिया में कोई देश है जो आत्मनिर्भर बन सकता है तो वो है भारत। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पहाड़ है, रेगिस्तान है, समुद्र भी है, बहुत से मिनरल्स हैं, दुनिया के सबसे मेहनती लोग भी हैं। बस जरूरत है कि जैसे डेंग जाओपिंग जैसे लीडर्स ने एक्टिव इनिशिएटिव लिया, उस तरह से भारत की लोकल इंडस्ट्री को बिल्ड किया जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। केवल आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का नारा देने से बात नहीं बनती, इसे जमीन पर इंप्लीमेंट करना जरूरी है। दुनिया में चल सकती है क्योंकि हमारा कल्चर इतना डाइवर्स है, लेकिन सरकार को पुश करने की जरूरत। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अभी बता है भाई, अभी बता है। असलियत में दोस्तों ये डंका सिर्फ व्हाट्सएप और गोदी मीडिया के चैनलों पर बज रहा है। फेक तस्वीरें फैलाई जाती हैं, ये देखो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने नरेंद्र मोदी का फोटो फ्रंट पेज पर छापा है और उन्हें दुनिया की आखिरी उम्मीद कहा है। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद ट्वीट करके बताया कि ये झूठी तस्वीर है। कुछ भी इस तरीके से व्हाट्सएप माफिया इंडिया की इंसल्ट करवाता है दुनिया में। गोदी चैनलों पर और बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहा जाता है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवा दी, इन्होंने वॉर रुकवा दी पापा। सबसे पहले सरकार की क्लास लगाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों जॉब्स देने की प्रॉमिस करी थी। बात तो सही है, क्या आपको याद है दोस्तों? लेकिन हमारे कुछ मीडिया चैनल्स की माने तो उन्होंने ये वादा कभी किया ही नहीं था।
क्या बात कर रहे हैं? मजाक नहीं कर रहा। एबीपी न्यूज ने इसको लेकर एक फैक्ट चेक किया था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने तो सिर्फ इतना कहा कि कांग्रेस ने रोजगार नहीं दिया। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि हम रोजगार देंगे। अच्छा, आइए देखते हैं, मजा आएगा। यह बीजेपी चुनावी वायदे के तौर पर कहीं भी कभी भी देश को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा नहीं किया था। इसीलिए मोदी सरकार पर हर साल 2 करोड़ नौकरी न दे पाने का आरोप झूठा साबित हुआ है। क्यों एबीपी न्यूज वालों, ये बताओ जरा, ये किस पार्टी की पॉलिटिकल कैंपेन है? युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले। ये ऐड दोस्तों बीजेपी हरियाणा ने चलाई। जुम करो। पिताजी ने हमेशा पढ़ने को बढ़ावा दिया, पर नौकरी ना मिली। विकास हो तो ही नौकरी निकले ना। इब जाग उठा है हरियाणा। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। आज की सच्चाई पता है क्या है? मुझे बड़ा दुख होता है बताते हुए दोस्तों, इन्होंने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दिसंबर 2022 के सीएमआई डेटा के अनुसार हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट 37.4% पर है, यानी कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जब मैंने ये वीडियो बनाई थी, मैंने खुलकर कहा था इसमें कि चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे एथिस्ट हो, हर जगह जहां भी अन्याय हो रहा है मैं उसके खिलाफ हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं इन गोदी इन्फ्लुएंसर्स को, ये बोलकर दिखा दें। सच बात यह है कि ये हर अन्याय के खिलाफ नहीं है, इनके मन में नफरत भरी हुई है एक कम्युनिटी को लेकर। सही पकड़े हैं। और उस कम्युनिटी के खिलाफ ये लोग दिन रात जहर उगलते। बात तो सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी कम्युनिटी की चिंता करते हो। इस उम्मीद को तो छोड़ ही दीजिए कि एल्विश कभी किसी मुसलमान औरत के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर आवाज उठाएगा। ये हिंदू औरतों के लिए भी आवाज नहीं उठाएगा अगर इसे अपना बेनिफिट ना दिखे तो। जैसे कि मणिपुर का एग्जाम्पल लेकर देख लीजिए, इतने समय से लोग मर रहे हैं वहां, पूरा देश शॉक्ड है इसको लेकर, लेकिन एल्विश यादव को इससे कोई मतलब नहीं। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। 250 दिन तक कश्मीरी पंडित स्ट्राइक पर बैठे रहे, क्या एल्विश ने आवाज उठाई? नहीं। कश्मीरी पंडितों की बात ये गोदी इकोसिस्टम सिर्फ तभी करता है जब मुसलमानों को बीच में इन्वॉल्व कर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इतने बुरे नहीं है इस देश के मुसलमान, देख की जरा क्या कहते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कि भाई मुसलमान आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। मैं कहता हूँ एक भी मुसलमान को आप नौकरी मत दो, आप देश के तमाम हिंदुओं को नौकरी दो, हम लोग ठेली लगा लेंगे, ठीक है ना। आप मेरे तमाम हिंदू भाइयों को नौकरी दो, लेकिन दो तो सही। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमारा भी कर्तव्य है मुसलमानों का, सिख का, ईसाई का, कि अपने भाई को खतरे से बाहर निकाले। ये हुई ना बात। हाँ नहीं क्या करें, दिल्ली में मैं अकेला हिंदू, कुछ खतरा नहीं है। खतरा नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फालतू का किसी बात का खतरा नहीं है। सिंपल सी बात है कि किसी भी रिलीजन का जो भी इंसान गलत करे, हमारा लॉ एंड ऑर्डर उस पर एक्शन ले और बाकी सभी लोग देश में शांति से रह सके। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक बार जरा ये वीडियो देखो। विश्व प्रसिद्ध जाहिल ध्रुव राठी ने कहा था कि आप पटाखे मत फोड़िए, इससे प्रदूषण फैलता है। अच्छा, तो इसीलिए प्रदूषण फैलाने की जिम्मेदारी हम सभी ने अपने कंधों पर ले ली और हम खूब जमकर पटाखे फोड़ रहे हैं। इतने बोलने हैं कि सारे खत्म कर दो इस साल को। शाबाश बेटा। तो बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी। अब मैं कहना चाहूंगा कि खाने में कभी गोबर मत खाना, क्योंकि गोबर सेहत के लिए हानिकारक होता है।